नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि टोटल 19 एजाज़ात हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल की सूरत में और 2 सिल्वर मेडल की सूरत में डॉक्टर फ़ाखरा को मिले। डॉक्टर फ़ाखरा, मुझे ये बताएं कि जो गरीब वालिद था, जो अखबार बेचता था, उसकी बेटी ने मार्का मार दिया और उसका सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। गोल्ड मेडल उसने हासिल कर ली और वो डॉक्टर बन गई। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने के बाद आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। ये सिर्फ उनकी स्ट्रगल और उनकी कोशिशें ही हैं कि आज हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। मैट्रिक में मेरे 999 मार्क्स आउट ऑफ 1100 और इंटर में कितने मार्क्स? इंटर में मेरे 1021। बस हम हर तरह से ये कोशिश ज़रूर करते थे कि हम एक्सपेंडिचर अपना जितना मिनिमम हो सकता है रखें। एक्स्ट्रा लेविश होने की हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है और उस चीज़ को अवॉइड करते थे। नहीं, ये मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई, उनकी वजह से उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने ही सारा कुछ किया और सारे एक्सपेंसेस वही बियर करते थे। और उसके अलावा स्कॉलरशिप हर स्टेप पे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता रहता था। हम 5 बहन भाई हैं। जो मेरे सबसे बड़ा भाई है वो फार्मासिस्ट है, उसके बाद मेरी बहन है वो एमफिल केमिस्ट्री है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन है वो एमफिल ज़ूलॉजी और छोटा भाई है वो बीएस ऑनर्स कर रहा है केमिस्ट्री में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे पाकिस्तान में सर्व करेंगे कि आउट ऑफ कंट्री जाएंगे? अभी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में सर्व करने का इरादा है। जस्टिफाई नहीं करती आप लोगों की सैलरी आपकी मेहनत के हिसाब से? जी, पहले से तो बेहतर हो गई है। वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम्स में मजीद बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाखरा अनवर, जिन्होंने MBBS किया है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से और 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उनके जो वालिद साहब हैं वो उकाड़ा में पिछले 28 साल से अखबार बेच रहे हैं। तो ये एक गरीब बाप जो है अफोर्ड नहीं कर सकता मेडिकल की स्टडीज़ या MBBS की स्टडीज़। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर फ़ाखरा, मुझे ये बताएं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ एक गरीब बाप के लिए कि वो आपको जो है आज आपके कॉन्वोकेशन में भी आए और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो पूरे पाकिस्तान ने देखी और ये ख़बर जो है आग की तरह फैलती चली गई कि उकाड़ा का जो गरीब वालिद था, जो अखबार बेचता था, उसकी बेटी ने मार्का मार दिया और उसका सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया और आज जो है वो 7 गोल्ड मेडल उसने हासिल कर ली और वो डॉक्टर बन गई है। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने के बाद आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। ये सिर्फ उनकी स्ट्रगल और उनकी कोशिशें ही हैं कि आज हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। अदरवाइज दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल इफ़ दे थॉट के ये मुश्किलात आएंगी, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे या और हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट दे डिडंट थॉट अबाउट दिस एंड दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल। वो जस्ट ट्राई कि हम उन्हें डिसअपॉइंट ना करें और ये सिर्फ उनकी ही काविशें हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा डॉक्टर फ़ाखरा, मुझे ये बताएं कि मैट्रिक में कितने मार्क्स स्कोर किया? मैट्रिक में मेरे 999 मार्क्स आउट ऑफ 1100 और इंटर में कितने मार्क्स? इंटर में मेरे 1021। 1021। और एंट्री टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है MBBS में दाखिला लेने के लिए, तो उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी की? कोई किप्स, कोई यूनिक? हज़ारों रुपए फ़ीस देते हैं लोग, फिर भी जो है वो तैयारी नहीं कर पाते। जी, मैंने किप्स उकाड़ा से ही तैयारी की थी और वहीं से सारा वहाँ के टीचर्स ने ही। तो फ़ाखरा कैसे अफोर्ड करती थी? आपकी अम्मी भी कोई जो है वो कोई सिलाई का काम, कोई मेहनत कुछ करती थी जहाँ से इनकम जनरेट होती थी और आपकी फ़ीस जाती थी या हॉस्टल के एक्सपेंस जाते? मेरी वालदा जो हैं वो हाउस वाइफ हैं। बस हम हर तरह से ये कोशिश ज़रूर करते थे कि हम एक्सपेंडिचर अपना जितना मिनिमम हो सकता है रखें। एक्स्ट्रा लेविश होने की हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है और उस चीज़ को अवॉइड करते थे। बस तो जो 5 साल आपने इधर पढ़ाई की, हॉस्टल के एक्सपेंस, खाने पीने के एक्सपेंस, ये वालिद से मंगवाती थी या खुद भी कुछ स्ट्रगल किया आपने साथ? नहीं, ये मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई, उनकी वजह से उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने ही सारा कुछ किया और सारे एक्सपेंसेस वही बियर करते थे। और उसके अलावा स्कॉलरशिप हर स्टेप पे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता रहता था। यानी स्टिपेंड भी मिलता था? जी, स्टाइपेंड मिलता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं और आपके बहन भाई क्या करते हैं? हम 5 बहन भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो फार्मासिस्ट है, उसके बाद मेरी बहन है वो एमफिल केमिस्ट्री है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन है वो एमफिल ज़ूलॉजी और छोटा भाई है वो बीएस ऑनर्स कर रहा है केमिस्ट्री में। यानी कि पांचों के पांचों बहन भाई वेल एजुकेटेड है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो एक मज़दूर मेहनत कश के 5 बच्चे जो कि गली गली में जाके अखबार बेचते हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और ये दिखा दिया लोगों को कि गुर्बत से कैसे लड़ा जाता है और मेहनत करके अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को तमगा इम्तियाज़ से नवाजना चाहिए आपके वाले साहब। जी, ये तो गवर्नमेंट का है कि वो कैसे इस चीज़ को लेती हैं। उन्हें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को, कि ताकि और लोग भी देखें और पॉजिटिवली ये चीज़ जितनी स्प्रेड हो सकती है हो, कि यू शुडंट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड यू शुड कंटिन्यू एंड अचीव योर ड्रीम्स। जो वो अखबार सेल करते हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कोई इमदाद की जब उनको ये खबर पता चली? मुझे इस बारे में अंदाज़ा नहीं, अभी मैं घर नहीं गई थी। लोगों ने वैसे राब्ता किया आपके वालिद साहब? जी, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने कांटेक्ट किया है, और भी बाकी इसमें हमारा नेबरहुड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा थ्रू आउट। हमारे रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव रहे और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सब ने बहुत। आपके वालिद साहब कितना पढ़े हुए हैं? मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक किया हुआ है। और आपकी वालदा? उन्होंने प्राइमरी तक। प्राइमरी तक। मेन ख्वाहिश किसकी थी, वालिद की कि वालदा की, कि सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने चाहिए? दोनों की ही थी और दोनों की ही काविशें हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर। पढ़ाई के तो आपको पता है एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो मज़दूर ये सोचता है कि वो मेरे बाजू बनेंगे और घर में कुछ कमा के लाएंगे। तो आपके वालिद साहब किससे इंस्पायर थे कि उन्होंने सब बच्चों को आला तालीम दिलवा दी? मेरे वालिद और वालिदा दोनों को ही बहुत शौक था कि वो खुद भी हायर एजुकेशन में जाते, ज़्यादा पढ़ते लिखते, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो परसू नहीं कर सके। सो दे वर लाइक कि बस ठीक है, अब बच्चों से ही अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगे, तो इसलिए उन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि आपका अपना घर है कि रेंट पे रहते हैं? नहीं, हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना घर है। चलें, ये भी एक बड़ा सपोर्ट होती है कि अपना घर है और किराया नहीं देना पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे पाकिस्तान में सर्व करेंगे कि आउट ऑफ कंट्री जाएंगे? अभी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही सर्व करने का इरादा है। और मुझे ये बताएं, जैसे डॉक्टर वलीद को कोई 15-20 लाख का चेक मिला था गवर्नर की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से, अब क्या कहेंगी हुकूमत को? डॉक्टर फाखरा को भी जल्दी से 20 लाख पहुंचा दिया जाए। जी देखिए, मांगना तो ऐसा नहीं चाहिए और मुझे भी कोई शौक नहीं है मांगने का, बट गवर्नमेंट शुड कंसिडर अबाउट दिस ऑप्शन एज वेल। देखिए, डिस्ट्रैक्ट वही होते हैं जो अपने ड्रीम्स उनके सामने नहीं होते, जो अपने ड्रीम्स को परसू करना नहीं चाहते। आई हैड माई गोल्स, आई हैड माई ड्रीम्स वेरी डिफाइंड इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई डिडंट फाइंड एनी टाइम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर थिंग्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, आगे स्पेशलाइजेशन FCPS किस चीज़ में करना चाहेंगे? अभी फाइनलाइज नहीं किया, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ अर्से तक फाइनलाइज करूँगी। और मुझे ये बताएं, शादी का क्या प्लान है आप? अभी इस बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती मैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल 19 एजाज़ात हैं, जिसमें से 9 कह लें 7 गोल्ड मेडल की सूरत में और 2 सिल्वर मेडल की सूरत में डॉक्टर फाखरा को मिले। और मुझे ये बताएं, ये असली सोना था? असली सोना नहीं होता, हमने ये सुना कि इट्स ओनली गोल्ड प्लेटेड, बट अगर असली सोना होता तो ये तो कम से कम जो है, अगर इनका वजन किया जाता 2 किलो के, ये 7 गोल्ड मेडल बनते तो आप तो करोड़पति थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। वैसे आप क्या कहेंगी, क्या यानी हुकूमत को कोई आइडिया देना चाहती हैं कि इतनी मेहनत के बाद कम से कम मेडल तो असली सोने का मिलना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा थोड़ा इस बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टूडेंट्स की ज़्यादा इंकरेजमेंट करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मज़ीद मेहनत की तरफ आएँ, ताकि इस दौड़ में हर स्टूडेंट शामिल हो जाए और वो कि मैंने असली सोने का जो है मेडल हासिल किया। एग्जैक्टली। इतनी आप फेमस हो चुकी हैं, 7 गोल्ड मेडल हासिल किए, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, उधर डॉक्टर फाखरा अनवर चल रही है और डॉक्टर फाखरा को भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, ये हमारा थोड़ा सा अलमिया है कि अब नेक्स्ट आपने जहाँ पर भी एमओशिप करनी होती है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब लेने के लिए, सिफारशी निज़ाम है काफ़ी, तो इसलिए इस बारे में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है BHU RHC वगैरह लेने के लिए, तो यू कांट बी सर्टन एट एनी मोमेंट। हुकूमत की तरफ से अभी कोई ऑफर नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई। कोई प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल? अभी बिल्कुल 2-3 दिन तो हुए हैं हाउस ऑफ कंप्लीट हुए हुए, अभी कुछ अर्सा गुजरेगा तो आई एम होपफुल अबाउट दिस। और कुछ बताएंगी कोई इंटरेस्टिंग चीज़? और इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं, बस मैसेज में ये देना चाहूँगी सब स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई सारा कुछ नहीं होती, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्ट लिया करें, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहें, और फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ।
स्पोर्ट्स की फॉर्म में, और भी जहाँ पर आपको मौका मिले अपने आप को मनवाने का ज़रूर ट्राई करें। आप स्पोर्ट्स करती रही हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव नहीं रही हूँ, वैसे उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी यूनिवर्सिटी में होती थी उसमें ज़रूर पार्ट लेने की कोशिश करते रहे हूँ। फोटोग्राफी वगैरह हो गई, और जिस तरह सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी की उनको ज्वाइन करें। और मुझे ये बताएं, कोई आउट ऑफ कंट्री से भी आपको स्कॉलरशिप की ऑफर है? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है। कोई ऑफर नहीं? नहीं, अभी नहीं। अप्लाई भी नहीं करना चाहते? अगर बाहर जाने का इरादा हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर। बाहर जाने का इरादा हुआ तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, जितनी मेहनत है एमबीबीएस में, 5 साल अनथक मेहनत है, तो एक एचओ को जो है 95,000 या 1 लाख सैलरी दी जाती है, क्या माकूल है? करेक्ट कर दूं, 95,000 बिल्कुल नहीं दी जाती। हाउस ऑफिसर की सैलरी 67,000 है, और इससे ये भी अभी 1 साल पहले 67,000 हुई है, एग्जैक्टली फ्रॉम जुलाई 2020। वाईडीए की मेहनत के बाद? ये वाईडीए की कोशिशों के बाद जुलाई 2022 से ये 67 हुई है, उससे पहले 45,000 पे होती। इतनी महंगाई हो गई है, क्या ये इतनी सैलरी जस्टिफाई करती है आपकी मेहनत? ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। वर्किंग आवर्स के लिहाज से देखा जाए तो भी ये बहुत कम है, और उसके अलावा महंगाई का तो आप देख ही लें, उस लिहाज से तो किसी सूरत में भी ये जस्टिफाई। एक बैंक का जो मैनेजर होता है 80-90,000 तो वो ले। जी, ये तो अब हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए। जो लोग जिंदगियां बचा रहे हैं और 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं, तो जस्टिफाई नहीं करती आप लोगों की सैलरी आपकी मेहनत के हिसाब से? जी, पहले से तो बेहतर हो गई है। वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम्स में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर फ़ाखरा अनवर, जो कि एक मेहनत कश की बेटी हैं, और इनके वालिद साहब ने जो है वो सारी ज़िंदगी अखबार बेचा है और आज ये एमबीबीएस डॉक्टर बन गई और अपने बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और इनके जो बाकी 4 बहन भाई हैं वो भी हाईली एजुकेटेड हैं, यानी कि एक बाप ने अपने आप को मनवा दिया है और बता दिया है कि गुर्बत के आगे जो है वो हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और मेहनत से जो है आप सब कुछ कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक मेहनत कश बाप या एक मजदूर बाप अपने बेटे को मजदूर ही बनाए, बल्कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर भी बना सकते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस खोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।